फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर जो कैश विड्रॉल करते हैं आप, उस कैश विड्रॉल के ऊपर जो टैक्स जमा होता है, जो टीडीएस कटता है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन जो है, और वो अननेसेसरी का कंफ्यूजन जो है लैंग्वेज की वजह से क्रिएट हो गया है। और सिर्फ कैश विड्रॉल के ऊपर का टीडीएस ही नहीं, टीडीएस के जितने प्रोविजंस हैं सब में ये जो है नया नया इंटरप्रिटेशन जो है मार्केट में निकल के आया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। मैं सीए मनीष अग्रवाल आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो बताने वाला हूं, और आपको करना क्या है वो भी बात समझ लीजिए। अब है क्या, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक प्रोवी मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसका 94N का। बाकी भी टीडीएस के प्रोविजंस में सिमिलर हालात हैं। एक प्रोविजन हुआ करता था टीडीएस ऑन कैश विड्रॉ को लेकर के, सेक्शन 194N। एक बार मैं आपको सेक्शन 194N की जो लैंग्वेज है पुराने एक्ट में, वो क्या लिखी है वो एक बार दिखाते हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि पेमेंट ऑफ सर्टन अमाउंट्स इन कैश, यानी कि अगर बैंक आपको कैश में पेमेंट कर रहा है, मतलब आप एज अ बिजनेसमैन कैश में विथड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। एवरी पर्सन बीइंग अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव बैंक और अ पोस्ट ऑफिस who is responsible for paying any sum, being the amount or the aggregate of amounts as the case may be, in cash exceeding 1 crore rupees during the previous year to any person from one or more accounts maintained with it, shall at the time of payment of such sum। तो यहां पर जो ये लैंग्वेज लिखी गई है वो ये लिखी गई है कि अगर आपने बैंक से 1 करोड़ रुपए से ऊपर का विथड्रॉ किया है, एक्सीडिंग सच 1 करोड़ रुपीज, तो वो जो आपका स्पेसिफाइड सम है या एक्सीडेड सम है, उस सम के ऊपर टीडीएस कटेगा। मतलब ये कि मान लीजिए आपने 1 करोड़ 10 लाख रुपए कैश विड्रॉ किए, तो एज पर सेक्शन 194N जो टीडीएस कटेगा वो कटेगा 10 लाख रुपीज के ऊपर। ठीक है, ये है 194N की लैंग्वेज। अब एक बार कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस जो हमारा न्यू इनकम टैक्स एक्ट का लाइनिंग है वो पढ़ते हैं। इसके लिए आपको सेक्शन 393 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 सब सेक्शन 3 जो है वो रेफर करना है। उसमें यहां पर जो लाइनिंग लिखी गई है, वेयर एनी इनकम और एनी सम ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन कॉलम बी, एक टेबल दे रखा है इन्होंने। उस टेबल में बतेरे इनकम, बतेरे तरीके की सम्स जो है वो बता रखी हैं, जिसमें से एक सम है कि अगर कोई बैंकिंग कंपनी आपको कैश में पेमेंट कर रही है, तो जो भी इनकम या जो भी सम जो कि क्लॉज बी में दिया गया है, कॉलम बी में दिया गया है टेबल के अंदर, कैश में पेमेंट वाला एक कॉलम के अंदर दिया हुआ है, इज क्रेडिटेड और पेड बाय द पर्सन स्पेसिफाइड इन कॉलम सी। कॉलम सी में वो पर्सन है यानी कि बैंक का नाम दिया गया है। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर के दौरान, टू एनी पर्सन, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ सच इनकम शैल डिडक्ट इनकम टैक्स। यानी कि सिंपली अगर मैं आपको बोलूं तो बैंकों को टीडीएस काटना है अगर कैश का विड्रॉल हो रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो टेबल है हमारा सेक्शन 393 का, जो ये टेबल है, इस टेबल के अंदर एक एंट्री है, और वो एंट्री है एंट्री नंबर 5, जिसमें ये लिखा है एनी सम पेड इन कैश फ्रॉम वन और मोर अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय एनी पर्सन। पेमेंट करने वाला कौन है? कोई भी एक बैंकिंग कंपनी, यानी कि आप बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं। और उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट है 3 करोड़ रुपए की, अगर आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं। और आप अदर देन अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं तो 1 करोड़ रुपए की लिमिट दी गई है। यानी कि 1 करोड़ से ऊपर जब होगा तब टीडीएस कट जाएगा, लेकिन कितने पर? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहीं पर कंफ्यूजन या इंटरप्रिटेशन के इश्यूज जो हैं वो आ रहे हैं। इसमें यहां इन्होंने बता दिया है कि द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ सच इनकम और सम शैल डिडक्ट इनकम टैक्स ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ सच सम। अगर आप 1 करोड़ 10 लाख का विड्रॉ कर रहे हैं तो टीडीएस कितने पे कटेगा? 94N में 10 लाख का। लेकिन यहां पर जो लैंग्वेज है इसको लोग इस तरीके से पढ़ रहे हैं, ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ सच इनकम, यानी कि पूरा का पूरा 1 करोड़ 10 लाख रुपया जो है वो टीडीएस के दायरे में आ जाएगा, पूरे पे टीडीएस कट जाएगा। वेयर द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडेड द थ्रेशोल्ड लिमिट। एक बार आपने थ्रेशोल्ड को पार कर दिया, जब तक आप थ्रेशोल्ड को पार नहीं कर रहे कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार आपका थ्रेशोल्ड पार हो गया, 1 करोड़ से ऊपर चला गया, तो ये पूरा अमाउंट जो है वो टीडीएस के दायरे में आ जाएगा। एक तो थॉट ये है, एक इंटरप्रिटेशन ये है।
और दूसरा इंटरप्रिटेशन ये आ रहा है कि ऑन द एंटायर अमाउंट, और उस अमाउंट का मतलब क्या होगा, वेयर द अमाउंट एक्सीड्स द थ्रेश होल्ड लिमिट। तो अमाउंट अभी भी एक्सीड थ्रेश होल्ड लिमिट के बाद जो फिगर बन के आ रही है, यानी कि 10 लाख, उसी पे टीडीएस कटना चाहिए। तो इस तरीके के इंटरप्रिटेशन जो हैं वो आ रहे हैं, इसको लेकर के क्लैरिफिकेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर ये इंटरप्रिटेशन को सही मान लिया जाए एक बार कि पूरे 1 करोड़ 10 लाख के ऊपर टीडीएस कट जाएगा, तो फिर थ्रेशहोल्ड का तो पूरा टीडीएस का जो प्रोविजन है वो मीनिंगलेस हो जाएगा। टीडीएस के प्रोविजंस में जहां जहां थ्रेशहोल्ड दिया गया है सब तो मीनिंगलेस हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो मेरा तो पर्सनल ऐसा मानना है कि ये जो इंटरप्रिटेशन है ये कहीं से भी सही नहीं है, कटना चाहिए 10 लाख रुपए के ऊपर ही। आप क्या, आपका क्या मानना है, आपका क्या इंटरप्रिटेशन है? अभी बहुत सारे सवाल जवाब जो है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हो रहे हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन जो है वो लैंग्वेज सिंप्लीफिकेशन की वजह से हो रही है। अलग अलग स्कूल के अलग अलग थॉट्स, अलग अलग इंटरप्रिटेशन, अलग अलग वर्किंग स्टाइल्स जो है सब लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? क्या 10 लाख पे टीडीएस काट रहे हैं या पूरे 1 करोड़ 10 लाख पे टीडीएस काट रहे हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन के उसमें किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेजेस जो है वो और ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, नया नया इंटरप्रिटेशन जो है वो निकल के आ रहा है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी और सही स्टेप्स अब आप ले पाएंगे। जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, उसके अंदर बहुत मेजर चेंजेस हर महीने आते हैं। अगर आपको वो सारे के सारे चेंजेस एक जगह पर सिंक्रोनाइज्ड मैनर में, एक प्रॉपर मैनर में चाहिए, तो उसके लिए आप हमारा मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन करा सकते हैं। इस मैगजीन के अंदर आपको जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, जैसे जून एडिशन के अंदर आपको ट्राइब्यूनल, जून एडिशन के अंदर 2 इंपॉर्टेंट एडवाइजरीज और उसका जो जजमेंट आए हैं वो सारा आपको मिलने वाला है। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं कराया है तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, 9693601228। इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप मैगजीन का सब्सक्रिप्शन या रिन्यूअल करा सकते हैं। जीएसटी के अंदर हमारा महारथी बैच 2026, जिसके अंदर आपको लगभग 200 प्लस आवर्स की क्लासेस जो है प्रोवाइड करी जा रही हैं, लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशन, जिसके अंदर इस बार ट्राइब्यूनल का भी डिटेल्ड डिस्कशन जो है वो होगा। तो आपने अगर अभी तक महारथी बैच 2026 का एनरोलमेंट नहीं कराया है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसी इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।